नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटी पर। आज हम करेंगे इनर के साथ कमीज की कटिंग बहुत ही इजी तरीके से। मैं आपकी सारी चीजें क्लियर करूंगी, क्यों आपके आर्म होल में झोल आती है, क्यों आपका गला पीछे की तरफ जाता है और कितने इंच पर आप कमर का निशान ले, कितने पर हिप का निशान लगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। वीडियो को ध्यान से देखना। जो इसका नाप है वो नाप मैं आपको बता देती हूँ। लंबाई है 45 इंच, तीरा है 13 इंच, छाती है 23 इंच यानी कि 46 इंच, कमर है 40 इंच, हिप है 49 इंच और घेरा है 25 इंच। इस नाप के साथ करेंगे हम कमीज की कटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पास कमीज के लिए कपड़ा। ये इनर दी हुई है, ये है फ्रंट हिस्सा और ये है बैक हिस्सा। हमने इसको अलग अलग कर लिया है। पहले हम फ्रंट हिस्से की कटिंग करते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको ओपन कर लेना है। इसमें ऊपर गला दिया हुआ है और नीचे बॉर्डर दिया हुआ है। इस तरीके से दिया हुआ है कमीज। जो हमारा ये गला दिया हुआ है इसका सेंटर लेते हुए हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे, जिस तरीके से हमें कमीज की कटिंग करनी है। ऊपर से गले को मिला लेना है, बिल्कुल भी हमें गले में थोड़ी सी भी रेब नहीं आने देनी है। और नीचे से भी हमने कपड़े को चेक कर लेना है हमारा बराबर है या नहीं। तो अब हम इसमें लगाएंगे फिटिंग के निशान। सबसे पहले हम नापते हैं लेंथ। जितनी हमें लेंथ रेडी करनी है उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे निशान। लेंथ हमें रखनी है 45 इंच। इस तरीके से हमने इंची टेप को बिल्कुल नीचे से लगा के रखना है, क्योंकि इसमें हमें फोल्ड करने का कपड़ा अलग से नहीं रखना है, क्योंकि इसमें बॉर्डर दिया हुआ है। इस तरीके से हमने यहाँ पर इंची टेप को रखना है। जितनी हमें लेंथ रखनी है उसके अकॉर्डिंग इसका निशान लगाएंगे। लेंथ हमें रखनी है 45 इंच, तो हाफ इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरीके से अगर हमारा गला बड़ा छोटा होता है तो हम इसके अंदर कपड़ा दिया हुआ है इसको अपने नाप के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। गला हमें रखना है 6 इंच तैयार। तो ये देखिए 6.5 इंच का होगा, हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो मुड्ढे का निशान लगाने से पहले हम आपको बताते हैं कि हमारे पास एक कमेंट आया था, उसमें बताया था कि आप किसी में हाफ इंच बड़ा लेते हैं, किसी में छोटा लेते हैं मुड्ढे का निशान तीरे से। तो हम तीरे का निशान जितना लेते हैं, यानी कि 13 इंच हमने लिया तीरा, तो मुड्ढे का निशान हम 13 इंच पर। जरूरी नहीं है कि हम 6.5 इंच पर ही मुड्ढे का निशान लगाएं। अगर हमारी चेस्ट हैवी है तो हम 7 इंच पर लगाएंगे। अगर हमारी चेस्ट कम है तो हम उसमें हाफ इंच माइनस भी कर सकते हैं। तो हम चेस्ट के अकॉर्डिंग मुड्ढे का निशान लगाते हैं। पहले हाफ इंच रख लेते हैं हम तीरे को डाउन, और यहां से नापेंगे 7 इंच लेंगे हम मुड्ढा। अब हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। चेस्ट है हमारी 23 इंच तैयार, तो 23 11.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब लगाएंगे हम कमर का निशान। अगर हमारे पास यही साइज है तो इसमें हम 7.5 इंच का कमर का निशान लगाएंगे। अगर हमें चेस्ट का निशान, चेस्ट है हमारी 20 इंच से कम, तो उसमें लगाएंगे हम 7 इंच पर कमर का निशान। अगर हमारी 20 इंच से ज्यादा है, यानी कि 22, 23, 21, ये हमारा हैवी साइज के अंदर आ जाता है, तो इसमें हम 7.5 इंच पर कमर का निशान लगाएंगे। हिप का निशान लगाएंगे हम। हिप का निशान हमारे नॉर्मली 14 इंच पर होता है। अगर हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग हम इसको 14.5, 15 या 13 भी रख सकते हैं। तो नॉर्मली होता है हमारा 14, हम यहाँ पर लगाएंगे 14 इंच पर हिप का निशान। कमर हमारी तैयार है 40 इंच, 40 का 1/4 10 इंच, तो 10 इंच पर लगाया हमने कमर का निशान। हिप है हमारी तैयार 49 इंच, तो इसका 1/4 हो गया हमारा 12.25 इंच। यहाँ पर लगा लिया हमने हिप का निशान। अब लगाएंगे घेरे का निशान। घेरा है हमारा 25 इंच तैयार, तो 25 का हाफ 12.5 इंच पर लगा लिया हमने घेरे का निशान। इस तरीके से हमने फिटिंग के सभी तैयार निशान लगा लिए हैं। अब चेस्ट को कमर से और कमर को हिप से, तीनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। साथ के साथ हम हिप को घेरे के साथ मिला लेंगे। इस तरह से हमारे फिटिंग के सभी तैयार निशान लग गए हैं। अब हम करेंगे मुड्ढे की गोलाई। मुड्ढे की गोलाई करेंगे हम 1.5 इंच। यहाँ पर हमने लगाया 1.5 इंच पर निशान, और जो हमारा जितना हमने मुड्ढा लिया है इसके सेंटर में हम निशान लगाएंगे। यहाँ से हम करनी स्टार्ट करेंगे मुड्ढे की गोलाई। इस तरीके से हमने कर लेनी है मुड्ढे की गोलाई। 2 इंच का मार्जिन देते हुए एक और निशान लगाएंगे जहां से हमें कमीज की कटिंग करनी है।
जिस तरह से हमने फ्रंट हिस्से के फ्रंट निशान को मिला था, इसी तरीके से हमने इस निशान को भी मिला लेना है जहां से हमें कटिंग करनी है। अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। ये हो गई है हमारी फ्रंट हिस्से की कटिंग। अब हम करेंगे बैक हिस्से की कटिंग। इस तरीके से हमने इसको हटा लेना है। ये है हमारे पास बैक हिस्सा। अब हम करेंगे बैक हिस्से की कटिंग। जिस तरह से हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की थी कानी को ऊपर नीचे रखते हुए, इसी तरीके से हम बैक हिस्से की कटिंग करेंगे। इसमें ये बॉर्डर दिया हुआ है, अगर हम बॉर्डर की साइड से इसकी कटिंग करते हैं तो हमारे कमीज में साइनिंग में फर्क होगा। फ्रंट हिस्से में अलग साइनिंग आएगी और बैक हिस्से में अलग साइनिंग आएगी, तो हम बॉर्डर को कट करके दोबारा लगाएंगे। कमीज की कटिंग हम बैक हिस्से की सेम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने फ्रंट हिस्से की थी। इस तरीके से हमने कानी को ऊपर नीचे रख लेना है। जितना हमारा घेर है उसके अकॉर्डिंग हमें इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की है उसको हम इसके ऊपर रखेंगे। नीचे से हम इसको पूरा मिला लेंगे 1/2 इंच छोड़ते हुए। इस तरीके से हमने कमीज को बैक हिस्से के ऊपर रख लेना है। इस तरीके से हमने फ्रंट हिस्से को बैक हिस्से के ऊपर रख लिया है। बाकी कटिंग हमारी प्रॉपर होगी जब हम ऊपर से तीरे की कटिंग करते हैं, तो वो हम फ्रंट हिस्से से बैक हिस्से का 1 इंच बढ़ा लेते हैं। 1 इंच लेते हैं। अगर हमारी 20 इंच से चेस्ट कम है, ये हमारी 23 इंच है, तो इसमें हम 1/4 इंच बढ़ा लेंगे। 1.5 इंच भी रख सकते हैं। अगर किसी को ये ज्यादा प्रॉब्लम है तो हम इसमें रखेंगे 1/4 इंच। आगे से हमने तीरे को डाउन रखा था तो हम आगे से निशान लगाएंगे। सेम इसी तरीके से हमने पीछे निशान लगाना है। बाकी कटिंग हमारी सेम होगी जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की थी। इस तरीके से हमारी बैक और फ्रंट दोनों हिस्सों की कटिंग हो गई है। अगर आप तीरे को इस तरीके से बड़ा करोगे बैक हिस्से को फ्रंट हिस्से से, तो इसमें हमारा गला फ्रंट हिस्से का पीछे की तरफ नहीं जाएगा। अब हम करेंगे आर्म होल की कटिंग। आर्म होल की कटिंग जब हम करते हैं तो जितना हमने मुड्डा तैयार लिया है, मुड्डा लिया हमने 7 इंच का तैयार, तो इसके सेंटर में निशान हमें लगाना है 3.5 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। और यहाँ से इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और अंदर की तरफ हमें 1/4 इंच पर निशान लगा लेना है। जो हमने ये 1/4 इंच पर निशान लगाया है, ऊपर तीरे से हल्की हल्की इस तरफ से गोलाई लेते हुए और इस तरीके से हमने आर्म होल की गोलाई का निशान लगा लेना है। और जो हमने निशान लगाया है यहां से हम करेंगे आर्म होल की कटिंग। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी आर्म होल की कटिंग। इस तरीके से ये हो जाएगी हमारी बैक और फ्रंट दोनों हिस्सों की कटिंग। जो इसमें हमने ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, इसमें हम बॉर्डर को ऐड करेंगे जो हमारा अलग से दिया हुआ है। अब हम करेंगे इनर की कटिंग। बाजू की कटिंग हम बाद में करेंगे क्योंकि हमें गुब्बारा बाजू बनानी है। बाजू आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, पौनी रखना चाहें या हाफ रखना चाहें। ये है हमारे पास इनर। इनर का कपड़ा है हमारे पास 2.5 मीटर। हमें फुल लेंथ में इनर लगानी है। कॉटन के कपड़े में ये इनर है, इसको हमने धोया नहीं ही है, बगैर धोए ही हम इसको लगाएंगे। इस तरह से हमने इनर को रख लिया है। इनर को इस तरीके से रखने के बाद हम अंदर की तरफ जो हमारा ये बंद हिस्सा है, यहाँ नीचे से लेते हुए ऊपर तक 1 इंच का निशान लगा लेंगे। अब जो हमने ये निशान लगाया है, हम कमीज को इस तरफ इस तरीके से रखेंगे। फ्रंट हिस्से को हटा लेंगे। बैक हिस्से के हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। नीचे से हमने 1 इंच छोड़ देना है। कमीज को बाहर की तरफ इस तरीके से रखेंगे। जो हमने ये 1 इंच का निशान लगाया है, यहां से हमें कमीज को रखना है। इस तरीके से हम इसको रखेंगे और जो हमने ये बाहर से कटिंग को पूरा करना है, अंदर की तरफ हमने कपड़े को छोड़ देना है कि धोने के बाद अगर हमारी इनर अगर श्रिंक होती है तो हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। उस सिलाई को लगा दें जिससे हमारी कमीज के अंदर झोल नहीं आएगी।
इनर को कट करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बाहर से कपड़े को बिल्कुल बराबर रखना है। कमीज के इनर को इस तरीके से अंदर की तरफ हमने पहले ही कपड़े को एक्स्ट्रा छोड़ लिया है। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी इनर की कटिंग। तो ये थी हमारी कमीज की कटिंग इनर के साथ। आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।